देखिए, आज का जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने भी उसका मुशाहिदा किया। ये सिर्फ यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के राशन डिप्यूट्स पे काम करने वाले हमारे स्टोर कीपर हजरात या हमारे एपी शॉप डीलरान जो डायरेक्टली इस वक्त इन्वॉल्व हैं इसमें। एक तरफ तो सरकार ऐलान करती है कि राशन में कोई कटौती नहीं हुई है, तो दूसरी जानिब जब हम देखते हैं ऑन ग्राउंड जो राशन इस वक्त डिस्पैच हुआ है हमारे सेल आउटलेट्स पे, उसमें तकरीबन 15 से 20% तक कटौती हुई है हर राशन डिपो पे दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में जो राशन आया है। तो हमारा एक ही मुतालबा है, आज का जो हमारा ये यहाँ पे प्रोग्राम था उसमें हमने कोई एम्प्लॉयज़ की कोई डिमांड नहीं रखी थी, ना हम कोई डीपीसी मांग रहे हैं, ना हम और कोई डिमांड मांग रहे हैं, ना कोई मुराद मांग रहे हैं मुलाजिम के लिए। लेकिन हम यहाँ के जो आला हुकाम हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, आप लोगों की वसादत से भी ये अवाम नास तक भी पहुँचाना चाहते हैं और अपने सीनियर अफसरों तक भी ये पहुँचाना चाहते हैं कि इस बात का ऐलान करें कि सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तकरीबन 1,25,000 अफराद को डीएक्टिवेट किया गया पोर्टल से। और आप लोगों को पता होगा कि हम जो राशन इस वक्त दे रहे हैं, हमें कहा जाता है कि पोर्टल के हिसाब से दे दो और पॉस मशीन को चला के दे दो। तो दैट मीन्स वो पॉस में एक्टिवेट नहीं होंगे, उनको राशन नहीं मिलेगा। जो 1,25,000 लोगों को जो डीएक्टिवेट किया गया उनको राशन नहीं मिलेगा। विद रिजल्ट वो कन्फंट्रेशन में आ जाएंगे हमारे स्टोर कीपरों और हमारे एपी शॉप डीलरों को। तो हमारा यही एक मुद्दा जो है कि हमारी जो डिमांड है कि सरकार की तरफ से चाहे डायरेक्टर साहब या सेक्रेटरी साहब जो भी सीनियर ऑफिसर हमारे हैं वो ऐलान करें कि हमने जी इतने अफराद का राशन काटा है और हमें ये बताए कि हमें किस स्केल के हिसाब से देना है। अगर उनको भी राशन देना है जो डीएक्टिवेट हुए हैं तो फिर ये 3.5 किलो के हिसाब से राशन बनता है। अगर 5 किलो देना है तो हमें वो भी बताए ताकि उन लोगों को उस पोर्टल से जिनको बाहर निकाला गया है उनके लिए ये ऐलान करे कि उनको राशन नहीं देना है। तो कि अगर किसी के पास आधार नहीं है उसका राशन बंद मत करो। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि क्यों डीएक्टिवेट किया गया 1,25,000 लोगों को श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से, या इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है। ये पूरे कश्मीर डिवीज़न में हुआ है। तो मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अभी बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, डीएक्टिवेशन यहाँ पे ज़्यादा हुई है क्योंकि यहाँ पे आधार सीडिंग जो है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे तकरीबन 70% के तकरीबन अराउंड यहाँ पे आधार सीडिंग हुई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में नियर अबाउट 90% आधार सीडिंग हुई है। तो ये कुल मिला के जो है बहुत ही परेशानी का बायस बने हैं हमारे फील्ड स्टाफ के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसका ऐलान बाज़ाब्ता सरकार की तरफ से हो। ये सही बात है कि आप जो बात कर रहे हैं कि आधार लोगों के पास पूरे नहीं हैं। अगर किसी के फैमिली में 5 अफराद हैं, 5 में से 4 का आधार है, 1 का नहीं है, या किसी में 2 का नहीं है, तो ये घर की कहानी है। 100% आधार तो यहाँ पे इशू नहीं हुए हैं, ये भी बात सच है। तो नेशनली 100% आधार सीडिंग नहीं होगी जबकि आधार 100% इशू नहीं हुए हैं। तो ये बात सही है। तो इसमें सरकार को फ़ैसला लेना होगा कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें फ़िलहाल किस तरीके से राशन देना है या नहीं देना है, उसका भी ऐलान करना होगा सरकार को। तो अफसरों के अपने हर एक अफसर का अपना काम करने का तरीका है। मैं आप लोगों को ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम सरकारी मुलाजिम हैं और हमें सरकार की तरफ से जो भी डायरेक्शन मिलेगी हमें उस पर काम करना ही करना है। लेकिन डायरेक्शन में कोई कन्फंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें सरकार आज की डेट में कहेगी कि सिर्फ 3 किलो देना है तो हम 3 ही देंगे। अगर कहेगी 10 किलो देना है तो हम 10 किलो देंगे। बल्कि हमारा काम ही है सरकार के जितने भी हुक्मनामे हों उनको इम्प्लीमेंट करना ऑन ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे छुपाया जा रहा है कि कटौती को छुपाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त बन गया है हमारे लिए ये दर्द सर बन गया है। जो हमारे फील्ड में काम कर रहे लोग हैं उनको लोगों के जो गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ता है, जिसका ख्याल रखना होगा यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स को।